हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने FETs के बारे में बात की थी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के बारे में, और ये आपसे कहा था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स अनलाइक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। यानी ये एक टाइम पर या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स, इन दोनों में से किसी एक चार्ज कैरियर की मदद से कंडक्शन करते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में कुछ कमियां देखी गई थी, जिनकी वजह से साइंटिस्टों ने आगे जब इस पर काम किया तो उन्होंने धीरे धीरे डेवलप किया द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, यानी वो ट्रांजिस्टर्स जिनमें कंडक्शन पॉसिबल हो पाती है थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, FETs सबसे ज़्यादा कॉमनली बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। खास तौर पे जैसा कि हम अभी देखेंगे अपने इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में भी, जैसे हम आपको बताएंगे कि MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर FETs कैसे बहुत ज़्यादा कॉमनली बेस्ड डिवाइसेस बने। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे अपने कुछ खास एडवांटेजेस की वजह से MOSFETs JFETs के ऊपर इस्तेमाल किए गए, उनसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। JFETs का भी अपना एप्लीकेशन रहा, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का भी अपना एप्लीकेशन रहा, लेकिन MOSFETs या MOSFETs काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए, इनका चलन काफ़ी बढ़ गया और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को इन्होंने काफ़ी हद तक रिप्लेस किया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, FETs पर अपनी जो बातचीत थी उसे हम जारी रखते हैं। आइए देखते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, दो ब्रॉड तरह के हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स यानी JFETs और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स यानी इन शॉर्ट MOSFETs। अपने पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि JFETs के काम करने के दो तरीके होते हैं। जस्ट लाइक BJT, a bipolar junction transistor, a JFET also works in two types या two channels, N चैनल और P चैनल। दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है JFET और MOSFET के बीच में, जिसे कहा जाता है मोड ऑफ वर्किंग। कि ये FET कंडक्ट जब करता है, जब इसकी कंडक्शन हो पाती है, तो किस मोड में होती है। मोड का मतलब किस तरीके से होती है, किस स्ट्रक्चर से होती है। JFETs को डिप्लीशन मोड डिवाइसेस भी कहा जाता है। यह वर्ड डिप्लीशन आया है एक फैक्ट से, जो मैं आपको भी बताऊंगा कि JFETs में ऐसा क्या होता है जिस वजह से इन्हें डिप्लीशन मोड कहा जाता है। और MOSFETs डिप्लीशन मोड एज वेल एज एनहांसमेंट मोड, इन दोनों तरीकों से काम करते हैं। डिप्लीशन का मतलब है कम हो जाना, एनहांसमेंट का मतलब है बढ़ जाना। ये दो मोड्स हैं, ये दो तरीके हैं कंडक्शन के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में। एक MOSFET इन दोनों ही तरीकों का उपयोग करता है, यानी हमारे पास में एनहांसमेंट मोड MOSFETs भी हैं और डिप्लीशन मोड MOSFETs भी हैं। लेकिन JFETs के केस में कोई एनहांसमेंट मोड नहीं होता। JFETs काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड में। ये डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड क्या है, ये समझने के लिए हमें गेट, जो टर्मिनल होता है FETs का, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का जो गेट टर्मिनल है, उसकी बायसिंग के बारे में हम अभी बात करेंगे। उसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि इसे डिप्लीशन मोड का क्यों कहा जाता है और इसे एनहांसमेंट मोड क्यों कहा जाता है, और क्यों ऐसा होता है कि JFETs सिर्फ डिप्लीशन मोड में काम करते हैं और MOSFETs डिप्लीशन मोड में भी काम करते हैं और एनहांसमेंट मोड में भी काम करते हैं। दोस्तों, MOSFETs का बेसिक स्ट्रक्चर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये एक N चैनल MOSFET की। उदाहरण के तौर पे आपको एक N चैनल यानी एक ऐसा MOSFET मैंने दिखाया है यहां पर इस डायग्राम के थ्रू, जिसमें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। N
यानी ड्रेन और सोर्स एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है। जबकि जो सबस्ट्रेट का मतलब है जो ये आप मटेरियल देख रहे हैं, इस जो मैंने इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये बना है पी टाइप मटेरियल से। ये है इसका गेट टर्मिनल। अब अनलाइक, जो दूसरा फर्क है, अनलाइक अ जेफेट, एक मॉसफेट को also a MOSFET is also referred to as IGFET, insulated gate field effect transistor। इसमें जो गेट टर्मिनल होता है दोस्तों, वो मेन सेमीकंडक्टर बॉडी से इंसुलेट किया जाता है, उससे अलग रखा जाता है। गेट की कंडक्शन मेन सेमीकंडक्टर बॉडी की कंडक्शन को इफेक्ट ना करे, इसलिए इसे अलग रखा जाता है। जिस मटेरियल की मदद से इसे इंसुलेट किया जाता है, गेट टर्मिनल को इंसुलेट किया जाता है फ्रॉम द मेन सेमीकंडक्टर डिवाइस बॉडी, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। एक मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ अ जेफेट है। जैसा जेफेट बेसिकली कंस्ट्रक्ट होता है, कुछ कुछ वैसे ही सिमिलर है, अपार्ट फ्रॉम दिस इंसुलेशन बिट। हमने एक्चुअली इंसुलेट कर दिया है गेट टर्मिनल को मेन सेमीकंडक्टर डिवाइस की बॉडी से, यानी यूं कहा जाए कि हमने आइसोलेट कर दिया है गेट टर्मिनल को फ्रॉम ड्रेन एंड सोर्स थ्रू अ लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 जिसका सिंबल है। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और ब्रॉडली देखना चाहें तो हम एक और डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूं यहां पर, जिससे आपको मॉसफेट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है मॉसफेट वो समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये डायग्राम हालांकि मैंने यहां बना रखी है, लेकिन ये शायद आपको देखने में थोड़ा समझ ना आए, काफ़ी टाइटली उसके साथ बनी है। मैं इसे अलग से बनाता हूं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये डायग्राम जो है, ये इसी डायग्राम का एक और व्यू है। बेसिकली एक यहां हमने दिखाया हुआ है आपको एक N चैनल मॉसफेट। बेसिकली होता क्या है कि N टाइप, ये जो सोर्स आप देख रहे हैं और ये जो आप ड्रेन देख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली कनेक्टेड लाइक दिस। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सोर्स और ड्रेन N टाइप, जो सबस्ट्रेट की बॉडी है, यानी जो सेमीकंडक्टर में बेस मटेरियल यूज हुआ है, दैट इज लाइटली डोप्ड पी टाइप मटेरियल। और ये जो गेट है, इसको इंसुलेट किया गया है फ्रॉम दिस मेन सेमीकंडक्टर बॉडी थ्रू दिस मटेरियल, जिसको मैंने यहां लाल लकीरों से दिखाया है। ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहां पर गेट को हम इंसुलेट कर देते हैं फ्रॉम द मेन सेमीकंडक्टर बॉडी, इसलिए अब MOSFET इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज
IGFET यानी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाउ ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अब जब हमें एक्सटर्नल इनको कनेक्शन देना है उसके लिए हम इनके कॉन्टैक्ट्स देते हैं। वो देने के लिए हम यहां पर एल्यूमिनियम की, जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, एल्यूमिनियम की एक लेयर बना देते हैं दोस्तों, ड्रेन पर, गेट पर। इस एल्यूमिनियम की लेयर से एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स, जिनके साथ हम फिर एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी कनेक्शंस दे सकते हैं, वो हो पाता है। तो एल्यूमिनियम की लेयर मान लीजिए यहां पर हम लगा देते हैं और गेट इंसुलेट किया गया है, जैसा कि मैंने बताया, थ्रू अ लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो दिस इज एक्चुअली अ ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ IGFET या MOSFET। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था कि एक MOSFET के काम करने के दो तरीके होते हैं। अनलाइक अ JFET, वो डिप्लीशन मोड में भी काम करता है और एनहांसमेंट मोड में भी काम करता है। तो दोस्तों, एनहांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड का मतलब साफ तौर पर यह है कि हमने गेट को, बिकॉज गेट, जो गेट करंट है, जो गेट की कंडक्टिविटी है, यही कंट्रोल करती है द एंटायर कंडक्टिविटी ऑफ द एंटायर सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब हम गेट की बायसिंग किस तरीके से करते हैं, उसी पर निर्धारित यह होता है कि क्या यह डिवाइस डिप्लीशन मोड में है कि क्या यह डिवाइस एनहांसमेंट मोड में है। तो दोस्तों, होता ऐसा है, गेट को अगर हम पॉजिटिवली बायस करें, यहां पर बात हो रही है सपोज कीजिए एक एन चैनल FET की, एक एन चैनल FET में अगर हम गेट को पॉजिटिवली बायस करें या पॉजिटिव वोल्टेज दें, तो MOSFET एनहांसमेंट मोड में काम करता है। और इसी तरीके से अगर हम गेट को नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई दें या नेगेटिव बायस दें, तो MOSFET काम करता है डिप्लीशन मोड में। अब MOSFET के इन दोनों काम करने के तरीकों को, डिप्लीशन को, एनहांसमेंट को, इन डिटेल हम समझेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि MOSFET की बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है और किस वजह से ये डिफरेंट है फ्रॉम अ JFET। और इसी वजह से, क्योंकि JFET का काम करने का जो रेंज है वो काफ़ी लिमिटेड है दोस्तों। ये आप समझेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा इन मोड्स के थ्रू, डिप्लीशन मोड, एनहांसमेंट मोड के थ्रू। ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, और तब आप जानेंगे कि क्यों MOSFET का उपयोग ज़्यादा किया गया दैन अ JFET, और क्या इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की, जिन्होंने उनको BJTs के ऊपर प्लेस करवाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फैब्रिकेशन में। ये बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न आपके मन में आए, कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।